ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 122 है। 5वें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण चल रहा है। दूसरे कांड के 5वें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण और प्रसंग है चातुर्मास्य का। चातुर्मास्य का प्रसंग है। वैश्वदेव, वरुण प्रगास, साकमेध और शुनासीर्य, ये 4 चातुर्मास्य होते हैं। वैश्वदेव, वरुण प्रगास, साकमेध, शुनासीर्य, ये 4 है। इसमें वैश्वदेव का चल रहा है अभी प्रसंग। तो इस 5वें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में प्रसंग प्रारंभ किया था कि प्रजापति केवल अकेला था। फिर उन्होंने ईक्षण किया, विचार किया कि मैं बहुत सारी प्रजा वाला हो जाऊं। तो उन्होंने प्रजा उत्पन्न किए तो उस प्रजा रह नहीं पाई, वो समाप्त हो गई। फिर दूसरी बार प्रजा उत्पन्न की है, दूसरी प्रजा भी समाप्त हो गई। तीसरी बार प्रजा उत्पन्न की है, वो भी समाप्त हो गई। तो उन्होंने विचार किया कि मैं ऐसा क्या करूं जो प्रजा उत्पन्न करता हूं और नष्ट हो रही है। तो उन्होंने सोचा है कि इसलिए नष्ट हो गई है क्योंकि उसके लिए अन्न चाहिए। अब अन्न सहित जब अन्न को पहले बना करके फिर उत्पन्न किया तो प्रजा जीवित रही। तो ये जो प्रसंग चलाया है, इसको ऐसा नहीं समझना। हमने पीछे भी सोचा है कि कोई ईश्वर एक्सपेरिमेंट नहीं करता। मतलब हम लोग जैसा अनुसंधान करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, भाई ये मकान बनाया तो ये इस बार जो है इससे भी और अच्छा बनाएंगे, अब इससे भी और अच्छा बनाएंगे। तो हम लोग तो अपने ज्ञान वर्धन करते, ज्ञान की वृद्धि करते हैं। हमारे ज्ञान में ह्रास भी होता है और वृद्धि भी होती है। कई बार हमारा ज्ञान का स्तर इतना निम्न हो जाता है, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमें खुद को भी पता नहीं लगता। ज्ञान का स्तर इतना निम्न हो जाता है। और कई बार हमारा ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये तो देवता आदमी है। कभी राक्षस प्रवृत्ति से युक्त होता है, ज्ञान का स्तर जब कम हो जाता है, तो कभी देवता प्रवृत्ति से युक्त होता है, ज्ञान का स्तर अच्छा बन जाता है। पर ईश्वर का ऐसा नहीं होता। ईश्वर के किसी भी गुण में ह्रास और वृद्धि नहीं होती है। तो ईश्वर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। फिर भी यहाँ पर जो बताया जा रहा है, ये हमारे को समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ईश्वर जो भी कार्य करता है वो परफेक्ट करता है, अच्छा बनाता है। पहले ऐसा बनाया था, फिर वो नहीं रही, उसके बाद फिर बनाया नहीं रहा, फिर बनाया नहीं रहा, उसके बाद अन्न के साथ बनाया तो फिर प्रजा बनी रही। ये केवल हमें समझाने के लिए कि हम लोग ऐसा करते हैं तो जो भी कार्य हमें करना है वो उत्तम रीति से करना चाहिए। ये समझाने के लिए सारी प्रक्रिया है, ऐसा समझना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में वैश्वदेव यज्ञ के लिए 2 हवि यहाँ पर बताई गई थी। एक तो कपाल है, अष्टकपाल पुरोडाश, यानी पुरोडाश 1, चेरु 1 है। ये 2 आहुतियों के लिए बताया। फिर एक पयस्या को भी बताया, दही से युक्त। तो आइए अभी हमें 12वां खंड पढ़ना है। पृष्ठ संख्या है 536। अथातः
पयस्यायाः एव आयतनम अथातः। अब इसके आगे जो है पयस्याया एव आयतनम, पयस्या को ही आधार, दही को ही आधार बनाया जा रहा है। मारुतस्तु सप्तकपालो विष, मारुतस्तु सप्तकपाला, मरुत देवता संबंधी तो 7 कपाल वाला पुरोडाश होता है। मारुतस्तु सप्तकपाला, विशो वै मरुतः, ये जो मरुत होता है वो एक प्रकार से वैश्य होता है। विशो वै मरुतः, वैश्य गण ही मरुत है, ऐसा समझना चाहिए। देव विषः, देव विषः, ये जो वैश्य है वो देव विषा होता है, देवताओं के लिए विशेषकर देवता प्रिय होता है। ता इदम अनिषेध्र इव चेरु, तो कहते हैं ता वे निश्चित रूप से इदम अनिषेध्र इव चेरु, एक प्रकार से स्वतंत्र हो गए हैं। ता इदम अनिषेध्र इव चेरु, वो जो प्रजा है वो एक प्रकार से अनिषेध्र इव, अर्थात स्वच्छंद सा हो गया, यूं कहिए ये स्वतंत्र हो गया, ऐसा कह सकते। अनिषेध्र इव चेरु, मानो वो स्वतंत्र से हो गए, अर्थात यूं भी कह सकते हैं अनियंत्रित से हो गए हैं। ता प्रजापतिम यजमानु उपेत्य ऊचु, और वो जो प्रजा है वो प्रजापति, यजमान रूपी प्रजापति के पास जाकर के ऊचु कहा है। वी वै ते मतिष्यामहै, वै निश्चित रूप से, ते विमतिष्यामहै, हम उस प्रजा को एक प्रकार से नष्ट करेंगे। एक प्रकार से मरुतगण ही है यहाँ पर। वी वै ते मतिष्यामहे, तो वी को मतिष्यामहे के साथ जोड़ना है। ते विमतिष्यामहे, वो जो मरुदगण हैं उन्होंने कहा आपने जो प्रजा को उत्पन्न किया उनको हम नष्ट करेंगे। इमाः प्रजा या एतेन हविषा स्रक्ष्यसे इति, इमाः प्रजा, ये जो प्रजा है, एतेन हविषा, जिस अवि से उत्पन्न किया है या उत्पन्न किया है, जिस अवि से आपने इस प्रजा को उत्पन्न किया है उस प्रजा को हम नष्ट करेंगे। तो दोबारा देखते हैं जी। अथातः पयस्याया एव आयतनम, पयस्यायाः एव आयतनम, इसके आगे पयस्या संबंधी विषय को लेकर के प्रस्तुत करते हैं, यानी पयस्या का स्थान है, इसके आगे पयस्या का स्थान है। आयतन कहते आधार स्थान को। मारुतस्तु सप्तकपाला, मरुत देवता संबंधी 7 कपाल वाला पुरोडाश होता है। और मरुत कौन होता है? तो कहा विशो वै मरुतः, ये जो विष है ये मरुत कहलाता है, अर्थात वैश्य ही एक प्रकार से मरुत है। देव विषः, वो देवताओं के लिए प्रिय होता है, वो वैश्य। ता इदम अनिषेध्र इव चेरु, तो यहाँ से हमें थोड़ा समझना है। ता, वो जो प्रजा है, अनिश्रेध्रा इव चेरु, वो जो प्रजा जिसको प्रजापति ने उत्पन्न किया है वो अनिषेध्रा इव चेरु, वो अनियंत्रित से हो गए हैं। फिर कहा ता प्रजापतिम यजमानु उपेत्य ऊचु। अब यहाँ से ता प्रजापतिम यजमानम उपेत्य ऊचु, तो वो जो मरुतगण हैं
वो प्रजापति यजमान के पास जाकर के बोले कि वी वै ते मतिष्यामहे, हम इस प्रजा को नष्ट करेंगे। इमा प्रजा या एतेन अविशा स्रक्ष्यसे, जिस हवि से जिस प्रजा को आप उत्पन्न कर रहे हो ये प्रजापति, उस प्रजा को हम लोग जो है नष्ट करेंगे। ये मरुदगण ने बोला है। अर्थात यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्रजा उत्पन्न होकर के उच्छृंखल सी हो जाती है, ऐसी प्रजा को मरुदगणों ने कहा है कि हम इनको नष्ट करेंगे। जिस हवि के माध्यम से आप प्रजा को उत्पन्न कर रहे हो, जिस मेहनत पुरुषार्थ से आप प्रजा को उत्पन्न कर रहे हैं, वो उच्छृंखल बन रही है प्रजा, तो उस प्रजा को, जो उच्छृंखल बनने वाली प्रजा को हम नष्ट करेंगे, ऐसा मरुदगणों ने कहा है। ऐसा इसका अभिप्राय लेना चाहिए। तो एक प्रकार से यहाँ मरुदगण जो है वैश्य है एक प्रकार से, और वैश्य जो है प्रजा को एक प्रकार से नियंत्रण करने वाले, उनके अभाव को दूर करने वाले होते हैं। तो अभाव की पूर्ति करने वाले जो मरुदगण हैं, वो जब अभाव को हटाने के बाद जो भाव हो जाता है, अर्थात सुख ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है व्यक्ति, तब वो उच्छृंखल से बन जाते हैं। यानी यूँ कहिएगा, जब ऐश्वर्य प्राप्त होता है, ऐश्वर्य आने से पहले तो धार्मिक हो जाता है व्यक्ति। जब ऐश्वर्य की कमी होती है, साधन कम होता है, तो साधन कम अवस्था में व्यक्ति भक्त ज़्यादा होता है। आप देखना संसार में जब साधन कम होता है व्यक्ति के पास में, ऐश्वर्य कम होता है व्यक्ति के पास में, वो पूजा पाठ या धर्म कर्म में लगा रहता है, और जैसे ही साधन संपन्न हो जाता है उसका धर्म घट जाता है, पूजा पाठ कम हो जाता है, अधर्म बढ़ने लगता है। आप देख सकते हैं, अपने जीवन में भी देख सकते हैं, दूसरों के जीवन में भी देख सकते हैं। जब ऐश्वर्य कम था तब धर्म ज़्यादा जीवन में दिखाई देता था, अब ऐश्वर्य अधिक हो गए तो धर्म कम दिखाई देगा। इसका आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो पता लगेगा। तो ऐसा ही इसका अभिप्राय समझना चाहिए कि जो अनिश्रेद्धा इव चेरु, जो प्रजा उच्छृंखल से हो गए, अर्थात हाँ उच्छृंखल ही कह सकते, अनियंत्रित से हो जाती हैं प्रजा, ऐसी प्रजा को हम लोग दंड देंगे, ये वैश्य वर्गों ने कहा। जिस हवि से, जिस उत्तम याग को अपना करके जिस प्रजा को आप उत्पन्न कर रहे हो, वही प्रजा उच्छृंखल से बन जाती हैं, तो हम उसको तो हटाएंगे, नष्ट करेंगे, ऐसा इसका भाव लेना चाहिए। आगे बढ़ूं जी। स ऐक्षता प्रजापति, उस प्रजापति ने ऐक्षता विचार किया है। 13वां खंड। स ऐक्षता प्रजापति, उस प्रजापति ने विचार किया है, ईक्षण किया है। परा में पूर्वा प्रजा अभूवन, परा में पूर्वा प्रजा अभूवन, इमाहु च इदम इमाहु चेद इमे विमंथनते। परा में पूर्वा प्रजा अभूवन, मैं प्रजा, मेरी जो उत्पन्न की गई प्रजा है, पूर्वा पहले, जो पहले मैंने प्रजा को उत्पन्न किया है, वे प्रजा परा अभूवन, वो तो नष्ट हो गई थी। जो प्रारंभ में 3 बार प्रजा को उत्पन्न किया वो तो नष्ट हो गई थी। इमाहु छेद इमे विमथनते, और जो आज विद्यमान प्रजा है, इस विद्यमान प्रजा को यदि ये मरुदगण नष्ट करते हैं, न तथा किंचन परिक्षेक्षते, उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं मेरे पास में। मैं अकेला हूँ, मेरे साथी बने इसलिए मैंने प्रजा को उत्पन्न किया तो नष्ट हो गई, दोबारा उत्पन्न किया नष्ट हो गई, तिबारा उत्पन्न किया नष्ट हो गई, बाद में मैं अन्न के साथ उत्पन्न किया तो बनी रही। अब अन्न पुष्कल मात्रा में प्राप्त करके प्रजा उच्छृंखल हो गई, उच्छृंखल हो गए तो ये मरुदगणों ने नष्ट करने की बात कही है। तो प्रजापति विचार कर रहा है। स ऐक्षता प्रजापति, वो प्रजापति विचार करने लगा क्या,
मैं पूर्वा प्रजा परा अभुवन, पहले जो मैंने प्रजा को उत्पन्न किया था वो तो नष्ट हो गई। इमाऊ चेत, अगर ये जो अब जो जिंदा प्रजा है यदि ये इमे विमथनते, ये भी नष्ट हो जाती है प्रजा, न तथा किंचना परिशेक्ष्यते, फिर मेरे लिए तो कोई प्रजा बचेगी नहीं। इति, ऐसा प्रजापति ने विचार किया। तेभ्या एतम भागम अकल्पयत, उन मरुत गणों के लिए एक विशेष भाग की कल्पना की, अर्थात एक विशेष भाग उत्पन्न किया। एतम मारुतम सप्त कपालम पुरोडाशम, मरुत देवता संबंधी 7 कपाल वाला पुरोडाश उन्होंने बनाया। स एषा मारुता सप्त कपाला, इसलिए ये 7 कपाल वाला पुरोडाश जो है ये मरुदगण के लिए ही होता है। तद यह सप्त कपालो भवति, क्योंकि ये सप्त कपाल पुरोडाश होता है। सप्त सप्त ही मारुता, अगर मरुदगण को देखा जाए तो सप्त सप्त 7 गुना 7 कितने हो जाते हैं जी? 49। तो 49 मरुदगण होते हैं। तस्मात् मारुता सप्त कपाला पुरोडाशो भवति, इसलिए मरुदगणों के लिए 7 प्रकार का 7 कपाल वाला पुरोडाश होता है, यानी 7 पुरोडाश बनाया जाता है मरुदगण के लिए। क्योंकि लोक में 49 मरुदगण होते हैं, तो सप्त सप्त 7 यानी सप्त सप्ताह का मतलब है 49 पुरोडाश बनाया जाता है मरुदगण के लिए। इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मरुदगण भी 49 होते हैं, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 14वां खंड। तम वै स्वतवोभ्य इति कुर्यात्, और जब पुरोडाश बनाया जाता है तम उस पुरोडाश को स्वतवोभ्य इति कुर्यात्, स्वतवोभ्य का मतलब है अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, अर्थात ऐसा उस पुरोडाश को बनाना चाहिए उसको पा करके स्वतवोभ्य अपने सत्व को, अपने अस्तित्व को, अपने बल को बढ़ाने वाला बन जाए, यानी अपने बल को बढ़ाने वाला पुरोडाश हो जाए, ऐसा उसको बनाना चाहिए। बल को बढ़ाने वाला पुरोडाश बनाना चाहिए, इसका तात्पर्य है। स्वयं ही ते एतम भागम अकुर्वत, स्वयं ही उन्होंने इस भाग को अकुर्वता, यानी उन मरुतों ने अपने उस भाग को ऐसा उन्होंने बनाया है जिससे कि वो सामर्थ्य युक्त पुरोडाश बन गया है। स्वयं ही ते एतम भागम अकुर्वता, वो मरुदगण जो है, ते वो मरुदगण, एतम इस कपाल को स्वयं भागम अकुर्वता, स्वयं ही अर्थात स्वयं उनको बलशाली बनाया है, अर्थात बलयुक्त पुरोडाश बनाया। उत उ स्वतवोभ्य याज्ञानुवाक्य न विंदन्ति, याज्ञानुवाक्य, ये याज्ञ और अनुवाक्य जो 2 प्रकार के जो मंत्र समुदाय हैं वो मर्तों के लिए ही याज्ञ और अनुवाक्य जो है नहीं मिलते हैं, या यूँ कहना चाहिए मरुदगणों के लिए याज्ञ अनुवाक्य जो है ये नहीं होते हैं, यानी मरुदगणों के लिए ये ऋचाएँ नहीं पढ़ी जाती है, ऐसा कह सकते हैं। सवु खलु मारुता एव स्यात् स वा एष प्रजाभ्य एव अहिंसायै क्रियते तस्मात् मारुतः। सवु खलु मारुता एव स्यात्, तो कहते हैं वो मरुत याग ही होता है जहाँ याज्ञ और अनुवाक्य नहीं होते हैं, इसलिए स वा एष प्रजाभ्य एव अहिंसायै क्रियते, तो वह इस प्रजा के लिए ये मरुदगण जो होते हैं ये अहिंसा यही क्रियते, अहिंसा के लिए, यानी उनकी हिंसा के लिए नहीं हो, उनके अहिंसा के लिए ही मरुदगण होते हैं। तस्मात् मारुता, इसलिए मरुदगण इसलिए होते हैं क्योंकि प्रजा को प्राण दे सके
प्रजा की हिंसा ना कर सके, इसलिए ये मारुतगण होते हैं, इसका ये तात्पर्य है। यह मरुतगण का याग इसलिए किया जाता है ताकि प्रजा की अहिंसा हो सके, प्रजा की रक्षा हो सके, और मरुदगण प्रजा के लिए ही होते हैं, इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? मैं जो कहना चाह रहा हूँ भाव समझ में आ रहा है? वेद प्रिया जी। स्वामी जी, यहाँ अगर मरुत आप वैश्य बता रहे हैं तो वैश्य तो लौकिक हो गए ना, तो उनके लिए पुरोडाश क्यों बनाया जा रहा है? हाँ नहीं, वैश्य लौकिक हो गए वो तो ठीक है, लौकिक के लिए नहीं होते हैं, यानी वैश्यगण प्रतीक है, वैश्यगण जैसा होते हैं, यानी वैश्य लोग जो है समृद्धि से युक्त रहते हैं ना, तो मर्दगण भी वैश्यों जैसा होते हैं, अर्थात वो भी समृद्ध रहते हैं। उनकी समृद्धि के कारण से हमारे अंदर प्राण समृद्ध रहते हैं, ऐसा इसका अभिप्राय लेना चाहिए। तो स्वामी जी, मरुदगण जिनकी वजह से हमारे अंदर प्राण समृद्ध रहते हैं, तो वो मरुदगण वैश्य से तुलना की है जी। तो जिन मरुदगण की तुलना की है वैश्य से, वो मरुदगण क्या, जैसे संस्कृत में मरुद का मतलब वायु है, तो क्या वायु के प्रकार से लेंगे? हाँ, वायु का ही प्रकार लेंगे, बहुत सारे वायुगण है ना, वायु अनेक प्रकार का माना जाता है, बहुत सारे लहर है ना ऊपर। 49 तरह के है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वही लेना चाहिए। बाकी वास्तविक क्या इसका अभिप्राय होता होगा, ये सारा जो बताया जा रहा है ये तो हम लोग केवल शब्दार्थ ही समझ पा रहे हैं, वो भी पूरा नहीं समझ रहे हैं। वास्तव में इसकी क्या किस तरह व्याख्या करते होंगे वो लोग, वो अभी हमें नहीं पता है, और यहाँ जिस तरह की व्याख्या इन्होंने दिया है वो हमको समझ में नहीं आता, इसलिए हम अपनी थोड़ा सा अलग सा व्याख्या कर रहे हैं जी। क्योंकि वायु देवता के लिए अगर कह सकते हैं फिर तो समझ में आता है। हाँ जी, मरुदगण से वायु ही लेना चाहिए, गैसेस जो अलग अलग वायु हैं उसी को लेना चाहिए जी। क्योंकि ये जो चातुर्मास्यष्टि जो किया जाता है, चाहे कोई भी याग किया जाता है, वो सृष्टि को ध्यान में रख करके किया जाता है ना, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए, सृष्टि को समझने के लिए तो याग होते हैं। जितने भी याग होते हैं, इन यागों का एकमात्र उद्देश्य है, एक तो सृष्टि विद्या को समझना है और सृष्टि को संतुलित रखना है जी। आगे बढ़ता हूँ जी मैं, 15वां खंड। हाँ, सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जो सप्त मरुता है जो वो लगे हैं जी। सप्त ही मारुतो गण है जी। इसके बाद एक व्याख्या में ये भी मिलता है कि त्रिषष्टिस्वा मरुतो वाद्यधाना उत्तरायणा दिया सा, मतलब 63 मरुद होते हैं, तो वहाँ पे 7-7 करके 9 गण फिर माने गए हैं। 7-7 9 गण जी, त्रिषष्टिस्वा मरुतो वाद्यधाना करके 63 मरुतों का गण माना गया है, ऋग्वेद के एक मंत्र का उदाहरण। हाँ, हो सकता है जी, अलग अलग गण। ऐसा है कि जब भी मंत्र में जो आते हैं ना, ये त्रिशप्ता पर्यंत, तो जो भी संख्या आती है ना, उस संख्या का अर्थ जो है एक ही नहीं होता, अनेक अर्थ, प्रसंगों के अनुसार अनेक अर्थ लेते हैं। तो अगर त्रिषष्टि बोला आपने, तो 63 अगर है तो, और वो उसके साथ में और कुछ जोड़ते होंगे, अलग व्याख्या करते होंगे उसका। पर यहाँ पर तो 49 बोला है, मरुदगण 49 होते हैं। अब वहाँ 63 होते हैं, तो कुछ और अतिरिक्त उप मरुदगणों को लेकर के कुछ किया होगा, वो देखना पड़ेगा वहाँ पर। जी स्वामी, क्योंकि इसको ऐसे कहते हैं कि 7-7 के गण से ही इनकी गणना होती है, जहाँ पे 9 गण चाहिए होंगे वहाँ 9, जहाँ 7 वहाँ 7। हाँ, ये तो कर सकते हैं। अभी आगे एक आएगा जो विराट छंद है, उसमें 10 अक्षर होते हैं, उसमें से एक एक अक्षर कम करके 9 स्वीकार कर लिया है, तो वो एक अलग व्याख्या है। तो जहाँ भी संख्या आती है ना वेद मंत्रों में, तो वहाँ प्रसंग के अनुसार उन संख्या का अर्थ अलग अलग लेते हैं, इतना तो सुनिश्चित है जी। जी हाँ जी, 15वां खंड है, अथात पयस्या एव। इसके आगे जो है
पयस्या की ही आहुति को लेकर के बताया जा रहा है। अथातः पयस्या एव, इसके आगे इसके पश्चात पयस्या एव यानी दही को लेकर के, दही की आहुति को लेकर के बात कही जाएंगी। पयसो वै प्रजा संभवन्ति, दूध से ही, पयसो वै प्रजा संभवन्ति, दूध से ही प्रजा उत्पन्न होती है। पयसा संभूताः तद यतः एव संभूता यतः संभवन्ति तदेव आभ्या एतत् करोति। पयसो वै प्रजा संभवन्ति, दूध से ही प्रजा उत्पन्न होती है। पयसा संभूता, दूध से उत्पन्न हुई प्रजा, पयसा संभूता, दूध से उत्पन्न हुई प्रजा जो है, तद यथा एव संभूता, जिस कारण से वो प्रजा उत्पन्न होती है, यथा संभवन्ति, जिस कारण से वो वृद्धि को प्राप्त करते हैं, तद एव आभ्या एतत् करोति, उन्हीं के लिए ये सारी बातें की जा रही, यानी तद एव आभ्या एतत् करोति, उन्हीं के लिए ये पयस्या होती है। मतलब दूध से प्रजा उत्पन्न होती है, क्योंकि दूध से प्रजा उत्पन्न होती है, यथा एव संभूता, जिस कारण से ये प्रजा उत्पन्न होती है, अर्थात जिस दूध से प्रजा उत्पन्न होती है, फिर यतः संभवन्ति, जिस दूध के कारण से ही वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तद एव आभ्या एतत् करोति, उसी प्रजा के लिए ये पयस्या जो है बनाई जाती है, ये दही उन्हीं के लिए बनाई जाती है, इसका तात्पर्य। फिर कहा तद यहाँ पूर्वै हविर्भि प्रजा सृजते, जिन पूर्व हवियों के माध्यम से प्रजा को उत्पन्न किया जाता है। तद यहाँ पूर्वै हवि भी प्रजा सृजते, जिस पूर्व हवि से प्रजा उत्पन्न की जाती है। तो पूर्व हवि कौन है जी? पीछे अन्न को बताया था। तो तद यहाँ पूर्वै हवि भी प्रजा सृजते ता एतस्मात् पयसा, वो यही दूध है, इसी दूध से जो पूर्व हवि से प्रजा उत्पन्न होती, वो पूर्व हवि कौन है? वो यही पयसा, यही दूध है, अर्थात इसी दूध से ही उत्पन्न हुई है। एतस्य पयस्या यही संभवन्ति, तो समझ लेना, जिस हवि से प्रजा उत्पन्न होती है वो हवि यही दूध है, इसी दूध से प्रजा उत्पन्न होती है, इसका तात्पर्य। हाँ जी, 15वां खंड स्पष्ट हो गया जी। अर्थात प्रजा दूध से उत्पन्न होती है और दूध से ही वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रजा के लिए ये पयस्या होती है, ये सार है इसका। फिर कहा है 16वां खंड, तस्याम मिथुनम अस्ति, तस्याम मिथुनम अस्ति, उस पयस्या को एक जोड़े के रूप में बांट दिया है। योषा पयस्या, योषा जो है वो पयस्या, अर्थात दही जिसको आप कह रहे हो वो एक प्रकार से योषा है, यानी स्त्री है। रेतो वाजिनम, और जो वाजिन होता है, दही का जो पानी सा जो होता है वो वीर्य है, या यूँ कहना चाहिए उसको पुरुष है। वाजिनम से पुरुष को लिया जा रहा है और योषा से स्त्री को लिया। तो पयस्या, दही जो है वो स्त्री है, और उस दही के साथ में जो एक प्रकार से पानी सा जो है वो पुरुष है। रेतो वाजिनम, वाजिनम से पुरुष को ले रहे हैं और वीर्य पुरुष है। तस्मात् मिथुनाद विश्वम असम्मितम अनुप्रजायते, तस्मात् इसीलिए, मिथुनात् इस जोड़े से ही, असम्मितम विश्वम अनगिनत विश्व, अनगिनत का मतलब है अपरिमित, और अपरिमित विश्व जो है अनुप्रजायते क्रम से उत्पन्न होती है। तद्यत् एतस्मात् मिथुनाद विश्वम असम्मितम अनुप्रजायते, क्योंकि इस मिथुन से, इस जोड़े से अपरिमित अनगिनत विश्व जो उत्पन्न क्रम से होता है, तस्माद् वैश्वदेवी भवति, इसीलिए ये वैश्वदेवी नामक इष्टि होती है। तो क्योंकि ये वैश्वदेवी इष्टि को लेकर के ही, चातुर्मास्य में जो वैश्वदेवी इष्टि है उसी को लेकर के यहाँ पर
बात कही जा रही। तो ये वैश्वदेवी पयस्या कहलाती है, यानी सभी देवों के लिए ये पयस्या, ये दधी है, इसका ये तात्पर्य है। क्योंकि दही जो है स्त्री के स्थान पर है और सभी प्रजा जो है इसी स्त्री के माध्यम से ही आती है, तो इसलिए वैश्वदेवी भवती, ये जो पयस्या है ये वैश्वदेवी यानी विश्वदेव संबंधी दही है, ऐसा प्रस्तुत किया गया है। 17वां खंड। अथ द्यावा पृथिव्या एक कपाल पुरुडाशो भवति। अब इसके बाद में द्युलोक और पृथ्वी लोक, इन दोनों के लिए द्युलोक पृथ्वीलोक संबंधी एक कपाल पुरोडाश होता है। ये पीछे भी बताया था। एतैर्वै हविभिः प्रजापति प्रजा सृष्ट्वा ता द्यावा पृथ्वीभ्यां परिगृह्णात्। एतैर्वै हविभिः, इन्हीं हवियों से प्रजापति प्रजा सृष्ट्वा, इन्हीं पुरोडाश रूपी हवियों से ही प्रजापति ने प्रजा को सृष्टवा उत्पन्न करता है। ता द्यावा पृथ्वीभ्यां पर्यगृह्णात्, और उस प्रजा को द्युलोक और पृथ्वीलोक के माध्यम से या इन दोनों लोकों से पर्यगृह्णात्, रक्षा करता है। प्रजापति इन्हीं अवियों से प्रजा को उत्पन्न करके और द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में इनको सुरक्षित रखता है, ये इसका तात्पर्य है। ता इमा द्यावा पृथ्वीभ्यां परिगृहीता। ता इमा, वो ये जो प्रजा है, द्यावा पृथ्वीभ्यां परिगृहीता, द्युलोक और पृथ्वीलोक के माध्यम से सुरक्षित की गई ये जो प्रजा है, ये विराजमान होती है, अर्थात संसार में रहती है। यानी द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में ही प्रजा विद्यमान रहती है और दोनों ही उनकी रक्षा करते हैं, द्युलोक और पृथ्वीलोक। तथा हु एव एषा एतद् या एतेर अविभि प्रजा सृजते। इसीलिए इन हवियों के माध्यम से ये प्रजा उत्पन्न की जाती है और इस प्रजा को उत्पन्न करके ता द्यावा पृथ्वीभ्यां परिगृह्णाति, और उस प्रजा को द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है ये सुरक्षित करते हैं। तस्मात् द्यावा पृथिव्या एक कपाला पुरोडाशो भवति। इसीलिए द्युलोक और पृथ्वीलोक के लिए एक कपाल नामक पुरोडाश होता है। जिन अवियों से प्रजापति प्रजा को उत्पन्न करते हैं और प्रजा को उत्पन्न करके रखता कहाँ है, तो द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में उनको रखता है और द्युलोक पृथ्वीलोक जो है उनकी सुरक्षा करते हैं। और इसीलिए उस द्यावा पृथ्वीलोक के लिए एक कपाल पुरोडाश नामक हवि बनाई जाती है। तो इसका तात्पर्य है कि जो हमारी रक्षा करे उसके लिए हमें आहुति देनी चाहिए, अर्थात उनकी सुरक्षा, यानी जो हमारी रक्षा करते तो हमारा भी दायित्व है उनको उसी रूप में बनाए रखना चाहिए, ऐसा आप कह सकते हैं। द्युलोक पृथ्वीलोक जो है हमारी रक्षा करने के लिए ही है, हमारी रक्षा इन दोनों लोकों के कारण से हो रही है। तो रक्षा हमारी हो रही है तो हमारा कर्तव्य है उनके लिए हमें पुरोडाश रूपी हवि दे सके, अर्थात हमें उनको उसी रूप में बनाए रखने का उद्यम करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं मैं। 18वां खंड। अथाता आवृत एव, अथाता आवृदेव। अब यहाँ से आगे जो है आवृत एव एक प्रक्रिया बताई जा रही है। ये याग, वैश्वदेव याग या इष्टि कैसे करना चाहिए उसकी एक प्रक्रिया यहाँ पर बताई जा रही है। नो न उपकिरंती उत्तरवेदिम। जब ये वैश्वदेवी याग करते होंगे तो कह रहे हैं न उपकिरंती उत्तरवेदिम। इस वैश्वदेव याग को करते समय उत्तरवेदी नहीं बनाई जाती है। न उपकिरंती, उपकिरंती बनाना, उपकिरण कहते हैं बनाने को, तो न उपकिरंती नहीं बनाते हैं। किसको? उत्तरवेदी, उत्तरवेदी नहीं बनाई जाती इसमें। विसृष्टम असत, विसृष्टम असत,
विसृष्टम का मतलब है व्यापक होकर के रहे, अर्थात ये जो वैश्वदेव याग है स्वयं अकेला ही व्यापक होकर के रहे। सर्वम असत वैश्वदेवम असत, तो ये वैश्वदेवम, ये वैश्वदेव नामक याग जो है, संपूर्ण ये वैश्वदेव नामक याग जो है विसृष्टम असत, ये एक प्रकार से व्यापक होकर के रहे, यानी एक ही वेदी में ये व्याप्त होकर के रहे, उसके लिए अलग अलग वेदी ना बनाएं, एक ही वेदी में ये व्याप्त होकर के वैश्वदेव नामक इष्टि बना रहे, ये इसका तात्पर्य है। त्रेधा बर्ही सन्नद्धम भवति, 3 प्रकार का बर्ही को बांधा जाता है वहाँ पर, यानी 3 ग्रहों में कुश बांधा हुआ होता है। त्रेधा बर्ही सन्नद्धम भवति, त्रेधा यानी 3 प्रकार से, बर्ही जो है ये जो कुशा है वो बंधा हुआ रहता है, तो एक प्रकार से ग्रहों में बंधा रहता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। जो ग्रह पात्र होते हैं वो 3 ग्रह पात्रों में ये कुशा बंधा हुआ रहता है। तत्पुनः एकधा एतद्धि, तत्पुनः एकदा, फिर वो तीनों मिलकर के एक स्वरूप हो जाते हैं। एतद ही प्रजननस्य रूपम, यही प्रजनन का स्वरूप है। ये जो प्रजनन का स्वरूप है वो किस प्रकार का है कि 3 ग्रहों में बर्ही बंधा रहता है और वो तीनों बर्ही जो है एक रूप हो जाते हैं, ये प्रजनन का स्वरूप है। कैसा ये प्रजनन का स्वरूप है, इसी का विस्तार आगे कर रहे हैं। प्रजननम हु ही इदम पिता माता ये जायते तत्तृतीयम, ये जो 3 ग्रहों में 3 कुशा बांधे रखते हैं, वो 3 कुशा ही क्यों बांधे रखते हैं, तो एक होता है माता, एक होता है पिता, ये 2 होते हैं। तो कहते हैं प्रजननम हु ही इदम पिता माता ये जायते तत्तृतीयम, एक माता एक पिता और ये जायते जो उत्पन्न होता है वो तीसरा होता है। एक माता पिता 2 और जो उत्पन्न होने वाला वो तीसरा है, तो ये 3 होते हैं। तो इन तीनों को, माता पिता उत्पन्न होने वाली संतति को ये 3 हो जाते मिल करके, तो इन तीनों को दिखाने के लिए सिंबल के रूप में ग्रहों पर 3 कुशाओं को बांधते हैं, ये कहा जा रहा है। तस्मात् त्रेधा सत, इसलिए 3 कुशा होती हैं। पुनः एकदा, फिर ये तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तीनों मिलकर के एक हो जाने का मतलब है ये जो संतति है वो माँ के अंदर है और पिता का वीर्य माता के अंदर है, यानी संतति भी माँ के अंदर है और पिता का वीर्य जो है पितृत्व भी वो माता के अंदर गया, तो तीनों मिलकर के एक रूप हो जाते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। तस्मात् त्रेधा सत, वो 3 होकर के पुनः एकदा, फिर वो एक रूप हो जाते हैं। उस एक रूप होने को ही प्रस्व कहते हैं। उपसन्नद्धा भवन्ति, प्रस्व अर्थात एक रूप होकर के प्रसव के लिए उपसन्नद्धा भवन्ति, वो एक रूप होकर के एक जगह रहते हैं। तम प्रस्तरम गृह्णाति, या उसको प्रसु कहते हैं या उसको प्रस्व कहते हैं। तम प्रस्तरम गृह्णाति प्रजननम हु ही इदम प्रजननम हु ही प्रस्व। तो ये वो प्रसु क्या होता है, तो कहते तम प्रस्तरम गृह्णाति, उस प्रस्तर को वो ग्रहण करते हैं, अर्थात वो जो कुशा का जो गुच्छा है उसको वो ग्रहण करते हैं। प्रजननम हु ही इदम, और वो प्रस्तर जो है एक प्रकार से कुशा जो है वो प्रजनन का एक प्रतीक है। प्रजननम ही इदम प्रजननम ही प्रस्वः, और प्रजनन ही यहाँ पर प्रसु है। तस्मात् प्रसु प्रस्तरम गृह्णाति, उस प्रसु के लिए या यूँ उस प्रसूति के लिए यूँ कहिए, उस फूल से युक्त जो कुशा है उसको वहाँ ग्रहण किया जाता, अर्थात जिस कुशा में फूल निकल के आते हैं ऐसे कुशा को वहाँ पर ग्रहण किया जाता है।
यानी फूल युक्त पुष्प युक्त कुशा को वहाँ पर ग्रहण किया जाता है। उस याग में ऐसा कुशाओं का एक गुच्छा, एक मुष्टि कह सकते हो, एक मुष्टि को इसलिए ग्रहण किया जाता है जो प्रसू का वो प्रतीक बना रहे। यानी कुशा के ऊपर जो पुष्प आता है वो एक प्रकार से प्रजनन का एक प्रतीक है, उत्पत्ति का एक प्रतीक है। उत्पत्ति के प्रतीक के रूप में उस कुशा को वहाँ पर उस याग में ग्रहण किया जाता है, इसका ये तात्पर्य। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। आसाद्य अविंशी अग्नि मंथति, आसाद्य अविंशी अग्नि मंथति, जो भी वहाँ यजमान हैं, ऋत्विकगण हैं, वो अविंशी आसाद्य, उस वेदी के पास में हवियों को रख करके अग्निम मंथति, अग्नि मंथन करता है। अग्निम ह वै जायमानम अनु प्रजापते प्रजाजज्जिरे, कहते हैं अग्निम ह वै जायमानम, अग्नि की उत्पत्ति के बाद ही प्रजापते प्रजाजज्जिरे, प्रजापति जो है प्रजा को उत्पन्न करता है। अग्निम ह वै जायमानम, अग्नि की उत्पत्ति के अनुबाद में ही प्रजापते प्रजाजज्जिरे, प्रजापति जो है प्रजा को उत्पन्न करता है। यानी सबसे पहले अग्नि स्थापन किया जाता है, अग्नि स्थापन करने के बाद ही प्रजापति जो है प्रजा को उत्पन्न करता है। तथा हु एव एतस्य अग्निम एव जायमानम अनु प्रजा जायन्ते, इसीलिए आज भी अगर कोई प्रजा को उत्पन्न करना चाहता है, अग्निमेव जायमानम, अग्नि स्थापन करने के बाद ही प्रजा जायन्ते, प्रजा को उत्पन्न किया जाता है। तस्मात् आसाद्य अविंशी अग्नि मंथति, इसलिए ऋत्विक जो है अग्नि को आसाद्य अविंशी, हवियों को वेदी पर रख करके ही अग्नि का मंथन करता है। एक प्रकार से ये प्रतीक है जी कि जो कोई प्रजा को उत्पन्न करना चाहता है, या यूँ कहना चाहूँ मैं, गर्भाधान करना चाहे तो पहले अग्नि की स्थापना करनी चाहिए, यानी यज्ञ याग करके ही प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बिना अग्नि को स्थापित किए प्रजा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, इसका तात्पर्य लेना चाहिए। 20वां खंड। नव प्रयाजम भवति नव अनुयाजम, 9 प्रयाज होते हैं और 9 अनुयाज होते हैं। दशाक्षरा वै विराट, दशाक्षरा वै विराट, विराट छंद जो है 10 अक्षरों वाला होता है। अतः एताम उभयतो न्यूनाम विराजम करोति, तो दोनों प्रकार से इस विराट को के 10 अक्षरों को न्यून किया जाता है। उभयता दोनों प्रकार से, न्यूनाम विराजम करोति, विराज छंद को कम किया जाता है, एक एक अक्षर कम किया जाता है, ताकि एक प्रयाज और एक अनुयाज, अर्थात अनुयाज के भी 9 और प्रयाज के भी 9, यानी विराट के तो 10 अक्षर 10-10 अक्षर होता है, तो उसको 9-9 अक्षर वाला बना दिया जाता है। प्रजननाय एतस्माद् वा उभयतो न्यूनात् प्रजननात् प्रजापति प्रजा ससृजे, प्रजननाय उत्पत्ति के लिए, प्रजननाय उत्पत्ति के लिए, एतस्माद् वै उभयतः न्यूनात्, इसीलिए दोनों प्रक्रियाओं से, यानी प्रयाज और अनुयाज को 9-9 इसलिए बनाया जाता है ताकि एक एक कम किया जाए। प्रजननात् प्रजापति प्रजा ससृजे, जिससे प्रजापति प्रजा को उत्तम रीति से बना सके। इतश्च ऊर्ध्वा इतश्च अवाची, इतश्च ऊर्ध्वा इतश्च अवाची, तथा उ एव एषा एतस्माद् उभयता एव न्यूनात् प्रजननात् प्रजा ससृजे। इतश्च ऊर्ध्वा इतश्च अवाची, 2 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करता है प्रजापति, एक श्रेष्ठ प्रजा, एक साधारण प्रजा। ऊर्ध्वा का मतलब है श्रेष्ठ और अवाची का मतलब है साधारण, साधारण से भी साधारण।
यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य को और निकृष्ट से निकृष्ट कीट पतंग आदि को, ऐसा आप कह सकते। तथा उ एव ऐशा एतस्माद् उभयता एव न्यूनात्, इसलिए दोनों प्रकार से अनुयाज और प्रयाज के लिए एक एक अक्षर कम किया जाता है। प्रजननात् प्रजा सृजते, इसलिए इस ऐसा कम करके ही प्रजापति प्रजा को उत्पन्न करता है। इतश्च ऊर्ध्वा इतश्च अवाची, एक श्रेष्ठ को और एक साधारण को। तस्मात् नव प्रयाजम भवति नव अनुयाजम, इसलिए अनुयाज के 9 और प्रयाज के भी 9 होते हैं। अब ये क्यों ऐसा इसको बोला है, ये तो व्याख्या करने वाले ही बता पाएंगे। इन्होंने एक यहाँ पर लिखा है, भाव यह है कि उत्तम संतान वहाँ ही उत्पन्न होती है जिन लोगों में कुछ न्यूनता का अनुभव हो। अब ये क्यों ऐसा कहा है मेरे को नहीं पता है। भाव यह है कि उत्तम संतान वहाँ ही उत्पन्न होती है जिन लोगों में कुछ न्यूनता का अनुभव हो, जो मदांध होकर अपनी अवस्था से मिथ्या संतुष्ट हो जाते हैं, वे संतान चाहते ही नहीं, और जो सच्चे अर्थों में संतुष्ट परिपूर्ण पुरुष होते हैं वे आजन्म ब्रह्मचारी हो जाते हैं। पता नहीं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिनको न्यूनता का अनुभव हो वही श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करते हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं, जो लोग अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं वो तो फिर प्रजा को ही उत्पन्न नहीं करते हैं, और उत्पन्न करते हैं तो भी अच्छा संतान उत्पन्न नहीं करते हैं, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ जी मैं। त्रीणि समिष्ट यजुंषि भवन्ति, त्रीणि समिष्ट यजुंषि भवन्ति, 3 समष्टि यजु होते हैं। पूर्णता को बताने के लिए 3 जो है मंत्र होते हैं, 3 यजु, समिष्टि यजु कहते हैं उसको। 3 मंत्र होते हैं जो संपूर्णता को बताने वाले। ज्याय इव ही इदम हविर यज्ञाद यत्र नव प्रयाजम नव अनुयाजम। ज्याय इव ही इदम, बड़ा सा, ज्याय का कहते हैं, ज्याय का अर्थ होता है बड़ा। ज्याय इव ही इदम हविर यज्ञाद, हविर यज्ञ जो है ये बड़ा सा होता है। यत्र नव प्रयाजम नव अनुयाजम, जहाँ 9 अनुयाज 9 प्रयाज होते हैं वह एक बहुत बड़ा हविर यज्ञ होता है, इसका ही तात्पर्य है। अथो अपि एकमेव स्याद अविर्यज्ञो ही तस्य प्रथमजो गौरदक्षिणा। अथ एकमेव स्याद अविर्यज्ञ, या तो एक ही अविर्यज्ञ हो सकता है। ये कहना चाह रहे हैं जी कि 3 समष्टि यजु होते हैं। एक बात, ज्याय इव ही इदम हविर यज्ञाद यत्र नव प्रयाजम नव अनुयाजम, जहाँ 9 अनुयाज 9 प्रयाज होते हैं वो अविर्यज्ञ होता है। अथा अपि एकमेव स्यात् अविर्यज्ञ, अथवा एक ही अविर्यज्ञ होना चाहिए। या तो दो हो सकते हैं, अनुयाज और प्रयास से युक्त अविर्यज्ञ होता है, अथवा केवल अविर्यज्ञ होता है, ये इसका तात्पर्य है। तस्य प्रथमजो गौर दक्षिणा, और उसका जो प्रथम उत्पन्न जो गाय होती, अर्थात प्रथम उत्पन्न जो बछड़ी होती है वही इस याग की दक्षिणा होती है, ये इसका तात्पर्य है। इन्होंने लिखा है इसमें 3 समष्टि यजु होते हैं। यह हविर यज्ञ से कुछ बड़ा सा होता है। जिसमें 3 समष्टि यजु होते हैं तो अविर यज्ञ से कुछ बड़ा सा है। इसमें 9 प्रयाज और 9 अनुयाज हैं, अथवा एक समष्टि यजु से भी काम चल सकता है। एक समष्टि यजु से भी काम चल सकता है, अथवा 3 समष्टि यजु होते हैं। 3 होते हैं अथवा एक भी हो सकता है, ये इसका तात्पर्य है। तात्पर्य है कि समष्टि यजु यज्ञ का वह भाग है। समष्टि यजु यज्ञ का वह भाग है जहाँ यज्ञ समाप्त करके विसर्जन आरंभ होता है। सो जो वैश्वदेव के भाव को ठीक ठीक समझ लें
इसके लिए पहला मंत्र ही पर्याप्त है। यह मंगल गान के साथ यज्ञ समाप्त हुआ, बारंबार इस मंगल गान के लिए आओ। तो ये कहना चाह रहे हैं समष्टि यजु 3 होते हैं अथवा एक भी हो सकता है, इसका ये तात्पर्य। यानी 3 मंत्र होते हैं, 3 भी हो सकते हैं मंत्र अथवा एक मंत्र भी हो सकता है, इसका ये तात्पर्य। इतना ही इसका मतलब समझ सकते हैं जी। अंतिम खंड है इस अध्याय का, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अनुयाज और प्रयाज हैं वो क्या अलग अलग विष्णु के लिए उनकी संख्या अलग अलग होती है? जैसे इसमें 9 बता रहे हैं अनुयाज और प्रयाज, तो इनकी संख्या अलग अलग होती है अलग अलग विष्णु के लिए? हाँ, देखना होगा। वैसे तो अनुयाज और प्रयाज जो है मंत्र समूह होता है। जैसे यहाँ पर 3 समष्टि यजु 3 बताया गया है, तो कहीं अधिक भी हो सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। हाँ स्वामी जी, हमने पहले पढ़ा था ना, उसमें अनुयाज और प्रयाज बताए थे 5-5 होते हैं, वो ऋतु के लिए था। वो ऋतु को ध्यान में रख करके बोला है। तो यहाँ वैश्वदेव को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। 9 अनुयाज होते हैं, 9 प्रयाज होते हैं, यहाँ 9 बताया गया है। और 9 विराट के 10 अक्षर होते हैं ना, उसमें से एक अक्षर कम करके तो बताया गया है। तो ये देखना पड़ेगा जी, ये बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। यज्ञ की विधि को, यानी यूँ कहना चाहिए, ये पूरा जो याज्ञिक प्रक्रिया वाले हैं वही पूरा समझ सकते हैं। ये 9 अनुयाज क्या होते हैं वही समझ बता पाएंगे जी। ओके स्वामी जी, मैं अब तक यही समझ रही थी अनुयाज और प्रयाज होते हैं वो फिक्स होते हैं, इतने मंत्र हैं। बट आज पढ़ा कि 9 है और पहले पढ़ा था 5 होते हैं, तो वो बदल जाते हैं स्थिति। नहीं, बदल सकते हैं क्योंकि वहाँ ऋतुओं को ध्यान में रख करके बोला है। तो यहाँ जो है यहाँ वैश्वदेव या इष्टि को ध्यान में रख करके बोला है। मतलब वहाँ पर जो बोला है वो दर्शेष्टि पूर्णमासी इष्टि को ध्यान में रख करके बोला है, यहाँ चातुर्मासी इष्टि को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। ये इतना अंतर है यहाँ पर। उमा जी को क्या कहना है जी? ये विराट में जैसे 10 अक्षर आपने बताए, 9 अक्षर किस प्रकार से होते हैं, फिर इतना कम कैसे करते हैं अक्षर? यानी 10 अक्षर विराट का होता है, तो अनुयाज और प्रयाज में एक एक अक्षर को कम कर दिया है। तो वहाँ जैसे छंद जो होते हैं ना, जैसे 24 अक्षर का होता है गायत्री छंद, तो उसमें एक अक्षर कम होता है, का मतलब अक्षर कम नहीं करते हैं, छंद ही एक अक्षर का कम होता है। जैसे उसको निश्चित गायत्री कहते हैं। मतलब 24 की जगह 23 अक्षर है उस मंत्र में, तो उसको गायत्री तो बोलेंगे, लेकिन एक अक्षर कम वाला गायत्री कहेंगे उसको निश्चित गायत्री कहते हैं। ऐसा तो ऐसे ही यहाँ पर 10 अक्षर वाला जो होता है, एक छंद 10 अक्षर होता है, लेकिन ऐसा भी एक छंद होता है जिसमें एक अक्षर कम होता है, उसको 9 अक्षर वाला कहेंगे। ऐसा हम अलग मंत्र होता है, हम नहीं कम करते उसमें छंद में ही कम अक्षर होता है जी। तो हाँ जी, इसका अंतिम खंड पढ़ लेते हैं जी। एतेन वै प्रजापति यज्ञेन इष्ट्वा या इयं प्रजापते प्रजापतिर्या श्री एतद् बभूव एतां ह वै प्रजातिं प्रजायते एतां श्रियं गच्छति। एतेन वै प्रजापति यज्ञेन इष्ट्वा, इस प्रक्रिया से, इस यज्ञ से प्रजापति इष्टि करता है। और ऐसी इष्टि करके, अर्थात इस वैश्वदेव नामक यज्ञ करके, या इयं प्रजापते प्रजाति, या इयं प्रजापते प्रजाति, ये जो प्रजापति की जो प्रजा उत्पन्न होती है, ऐसी प्रजा को उत्पन्न करके श्री एतद् बभूवा, उसका श्री, उसका ऐश्वर्य उत्पन्न होता है। ताम ह वै प्रजापति प्रजायते, और एताम ह वै प्रजातिम प्रजायते, ऐसी प्रकार की प्रजाति को प्रजापति उत्पन्न करता है। एताम श्रियम गच्छति, फिर
ऐसी प्रजाति को उत्पन्न करके श्रियम गच्छति, वो ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। या एवं विद्वान एतेन यज्ञेन यजते, और आज भी इस वैश्वदेव यज्ञ के माध्यम से विद्वान यज्ञ करता है। तस्माद्वा एतेन यजेता, और वो भी इस ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। जो प्रजापति इस प्रकार की वैश्वदेव यज्ञ को करके श्री ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, और अम्मे से भी जो विद्वान इसी प्रकार से इस वैश्वदेव नामक याग इष्टि को करके वो भी ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तस्माद् वा एतेन यजेता, इसलिए हम सब लोगों में से, या इसलिए हम सबको भी इस याग को करना चाहिए, इसका तात्पर्य। इस यज्ञ से अवन करके प्रजापति ने इस उत्तम प्रजा को उत्पन्न किया जी, यानी इस वैश्वदेव नामक याग को करके प्रजापति उत्तम प्रजा को उत्पन्न किया है और जो श्री को प्राप्त कर लिया है। ऐसा ही आज भी कोई विद्वान इसी प्रकार इस वैश्वदेवा नामक इष्टि को कर लेता है, वो भी ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, ये इसका तात्पर्य। ठीक है जी, ये ब्राह्मण पूरा हो गया, इसको यहीं पर विराम देते हैं। एक इष्टि को पूरा कर दिया, वैश्वदेव नामक इष्टि को। अब आगे वरुण प्रकाश चलेगा, उसके लिए क्या कहेंगे वो समझेंगे। इतना ही रखते हैं आज। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते।